वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल यूनियन स्टैंड, आरओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए बेनिफिट होगा इससे। तो आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 जो आयोजित किया गया था, इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो प्रबोधो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो परीक्षा में सीधे पूछा सकता है कि भारत के गणतंत्र दिवस 2025 में जो है किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है प्रबोधो सुबियांतो जो है मुख्य अतिथि रहे हैं। इस बार की जो थीम रखी गई थी गणतंत्र दिवस 2025 की, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो इसकी थीम रही है। आप लोग जानते हैं कि इस दिवस पर झांकी निकाली जाती है प्रत्येक राज्यों द्वारा। इसमें जो है अपने उत्तर प्रदेश की जो झांकी रही है वह सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। इससे पूर्व 2024 में जो है गणतंत्र दिवस के समारोह पे जो है मुख्य अतिथि जो है यह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे और 2025 में प्रबोधो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है, प्रधानमंत्री को जो प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार है, किस देश से कौन सा पुरस्कार मिला है उसको हम लोग देखेंगे। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड जो ये आपको साइप्रस ने दिया है। मित्र विभूषण पुरस्कार जो है ये अपने पड़ोसी देश श्रीलंका ने दिया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 जो है ये पपुआ न्यू गिनी ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 ये आपके मिस्र ने दिया है। इसी प्रकार से ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑर्डर जो है यह फ्रांस ने दिया है। इसी प्रकार से द क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 आपका ग्रीस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो 2024 जो है भूटान ने दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 आपका फ्रांस ने दिया था। इसी प्रकार से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 आपका ग्रीस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 आपका रूस ने दिया है। इसी प्रकार से ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024 आपका नाइजीरिया ने दिया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 यह डोमिनिका रिपब्लिक ने दिया है। इसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 जो है गुयाना ने दिया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 जो है यह कुवैत ने दिया है। इसी प्रकार से द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन जो है यह मॉरिशस ने दिया है। और अमेरिका ने जो है लीजन ऑफ मेरिट और डिग्री ऑफ कमांडर जो है ये अमेरिका ने दिया है। रूल ऑफ निसा इजुद्दीन का जो सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह मालदीव ने दिया है। यह जो है प्रधानमंत्री को कुछ प्राप्त जो अवार्ड हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है, भारत के विभिन्न राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में जो उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे जो हाल ही में मनाए गए हैं। निकोम यूलो महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश मनाया गया है। चैरा ओबा उत्सव मणिपुर में। सरहुल त्यौहार झारखंड मनाया गया है। खुबानी त्यौहार जो है लद्दाख मनाया गया है। यात्रा महोत्सव जो है उत्सव ये त्रिपुरा मनाया है। परीक्षा में सीधे पूछ देगा कि यात्रा उत्सव जो है किस राज्य मनाया जाता है, तो आप त्रिपुरा आंसर सही करेंगे। इसी प्रकार से खुबानी उत्सव लद्दाख मनाया गया है। खोंग जोम उत्सव जो है मणिपुर मनाया गया है। माधवपुर घेड़ मेला जो है आपके गुजरात में आयोजित किया गया है। हेरत पर्व कश्मीर में। जदिया स्वामी उत्सव जो है ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। चाप चरकुट महोत्सव जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मिजोरम में आयोजित किया गया है। मकरा विलक्को और पोंगल त्यौहार जो आपके केरल में आयोजित किया जाता है। सिग्मो उत्सव जो है ये गोवा मनाया गया है। थाई पुसम त्यौहार यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। मेमोंग महोत्सव मेघालय में। हार्नबिल त्यौहार जो काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, हार्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपके नागालैंड में मनाया जाता है। नुआखुआई उत्सव यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यह आपके उड़ीसा में आयोजित किया गया है। फुलदेई त्यौहार जो है यह उत्तराखंड में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अम्बुबाची मेला बिहू त्यौहार जो ये सभी असम में है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। खर्ची पूजा महोत्सव जो है आपके त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। यह जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले प्रमुख उत्सव और महोत्सव को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है 2024-25 में जो जीआई टैग मिला है, किस जीआई टैग को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है यह अहमदाबाद को दिया गया है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा जो है यह त्रिपुरा में मिला है। सितार और तानपुरा जो है यह महाराष्ट्र को दिया गया है। जनजातीय पोशाक जो है रिगनाई पचरा ये आपके त्रिपुरा में दिया गया है, ये ऊपर भी दिया गया है। बांसुरी जो मिली है पीलीभीत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा से भी पूछ सकता है कि बांसुरी का जो जीआई टैग मिला है किस
राज्य को मिला है, किस जिले को मिला है उत्तर प्रदेश के, ये आपके पीलीभीत को मिला है। गोंड पेंटिंग पेंटिंग का जो जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। तिरंगा बर्फी जो वाराणसी को दिया गया है, और वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश की जो है सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला शहर है। इस प्रकार ये हम काफी इंपॉर्टेंट है। मंजुल मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग जो है असम को दिया गया है। आदिवासी पोशाक रिसा जो आपका त्रिपुरा को दिया गया है। कुंभकोणम पान का पत्ता जो है तंजावुर को दिया गया है। थोलाई फूल माला कन्याकुमारी को जीआई टैग मिला गया है। विलो बैट, विलो की लकड़ी होती है, ये आपको जम्मू कश्मीर को दिया गया है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, ये मेघालय को दिया गया है। शहनाई भी आपका बनारस को दिया गया है, तो शहनाई दी गई है। साथ में तिरंगा बर्फी को भी जो है बनारस को दिया गया है। घरचोला साड़ी आपके गुजरात को दिया गया जीआई टैग। पश्मीना ऊन जो है ये लद्दाख को दिया गया है। अजरक प्रिंट गुजरात को जीआई टैग दिया गया है। सांझी क्राफ्ट जो है यह मथुरा को दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ पीसीएस का पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। ये जो पेड ग्रुप है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी, डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, और हाई यील्ड जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। और इसमें जो पार्ट 1 जो 200 मार्क होगा उसकी कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी। और यह जो तैयारी कराई विशेष रूप से जो है सिलेबस को 80 डेज वाइज जो है क्लासेस नोट्स के रूप में डिवाइड किया जाएगा, और यह जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक साथ सभी विषय की पीडीएफ दे दी जाएगी। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस सही आपको मिलेगा 4000 रुपये में। इसमें जो है लास्ट ईयर सिलेबस के अनुसार कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड एंड करंट, यूपीजी के कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो है मटेरियल और वीडियो दी जाएंगे। इसमें 22 टेस्ट होगा, जिसमें 10 आपके फुल टेस्ट होगा, जिसमें 200 प्रश्न होंगे, और 12 जो सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना रहेगा, और इसमें जो भी दिया जाएगा वो मटेरियल जो है सफिशिएंट है 200 मार्क्स के लिए। और जैसे 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स जो है कंप्लीट एक साथ दे दिए जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 3000 रुपये है। इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इसमें ना टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इसकी जो फीस आपको 2200 रुपये, इसमें जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना इसमें टेस्ट मिलेगा, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप हमारा टेस्ट सीरीज का है, इसकी फीस 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट सीरीज, 10 मार्क के फुल टेस्ट होगा, जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शन वाइज, जिसमें 50 एमसीक्यू है। ओनली पेड क्विज ग्रुप जो है इसकी फीस 700 रुपये, इसमें जो मोस्ट स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 2200, 3000, 4000 वाले ग्रुप आप लिए हैं तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं, आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे तीन दिए गए नंबर 8564885530 या 7523864455 या 9696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो है जो जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं हाल ही में उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो हमारा टॉप टैग है, जो टॉपिक जो हाल ही में भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ समझौते किए हैं, किस चीज के लिए किस देश का समझौता किया है उनको हम लोग देखेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है भारत ने इटली के साथ समझौता किया है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने जो है नेपाल के साथ समझौता किया है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है भारत ने अर्जेंटीना के सहयोग किया है के साथ जो है समझौता किया है। गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार एशियाई विकास बैंक के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसी प्रकार से सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता भारत ने किया है कुवैत के साथ। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर भारत ने किस देश का समझौता किया है, तो आप आंसर करेंगे इंडोनेशिया। इसी प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो इटली, आप सही आंसर चूज करेंगे। इसी प्रकार से आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत ने चिली के साथ समझौता किया है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के भारत ने जो है नेपाल के साथ समझौता किया है। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के भारत ने जो है न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के भारत ने समझौता किया है यूके से। इसी प्रकार से रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता किया भारत ने अल्जीरिया के साथ। और लेखा परीक्षक में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने सेशल्स के साथ समझौता किया है। तो भारत ने हाल ही में जो प्रमुख समझौते किए विभिन्न देशों से विभिन्न क्षेत्रों में, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। भारत रत्न 2024 किन किन लोगों को दिया गया है, उनका क्षेत्र कौन सा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। परीक्षा इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत रत्न 2024 जो है टोटल 5 लोगों को दिया गया है। इन 5 लोगों में जो है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह, टोटल 5 लोगों को जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अब हम लोग प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर जो है सबसे पहले ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और बिहार से
भारत रत्न पाने वाले जो है 5वें व्यक्ति रहे हैं जिनका बीपीएससी का पेपर होगा। इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हें जो है जननायक के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार के जो है समस्तीपुर के रहने वाले थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दूसरे आपके एमएस स्वामीनाथन जी है। पता नहीं क्यों सरकार ने इनको जो है यह सम्मान देने में काफी समय क्यों लगा दिया है, ये बहुत विचारणीय है, क्योंकि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन जी, और इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ है। इन्हें पद्मश्री जो है 1967 दिया गया था, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण जो है 1989 में दिया गया है। और इन्हें प्रदान करने से पूर्व ही जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु पिछले साल अर्थात 2023 में 28 सितंबर को ही हो गई थी चेन्नई में। और इन्हें यह जो सम्मान अगर जीते जी दिया गया होता तो काफ़ी अच्छा रहा होता, क्योंकि इन्होंने जो है हरित क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। तो यह जो पुरस्कार, इस पुरस्कार को जो है समय से दे दिए जाना चाहिए सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म जो है 1927 में हुआ था, कराची में, जो वर्तमान में जो पाकिस्तान में है। इनका योगदान जो 1982 में आरएसएस से ये जुड़े और 1980 में जो है भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, माई कंट्री माई लाइफ, इनकी जो है आत्मकथा लिखी है। और यह जो 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, और इन्हें 2015 में जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगले आपके पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और साथ में जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं आंध्र प्रदेश की। इनका जन्म 1921 में जो तेलंगाना, जो पहले हैदराबाद हुआ करता था, वारंगल जिले में इनका जन्म हुआ था। अब इनका जो पूरा नाम है वह पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है। और 1991-96 तक जो है ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और 1971 से 73 तक जो है आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन बार बार परीक्षा पूछता रहता है, उनके क्रियान्वयन जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और उदारीकरण की जो नीति है वो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुई है। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व में जो है वित्त मंत्री रहे थे, वह पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में ही रहे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहे पीवी नरसिम्हा राव जी। अगले आपके चौधरी चरण सिंह जी हैं। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को जो है मेरठ में हुआ था। अब इनकी जयंती पर ही जो है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और यह जो है 1979 से 80 तक जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और यह जो है कभी भी जो है संसद में नहीं बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इनके समाधि स्थल को जो है किसान घाट के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह। भारत की जो शुरुआत हुई तो 1954 में हुई थी। 1954 में जो है भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। पहला जो मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। यहाँ से देखिए प्रश्न बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यूपीपीएससी आरओ या पीसीएस के लिए जो है स्वामीनाथन जी का काफी इंपॉर्टेंट इतिहास का पहले भी रहा है। और इन्हें कौन कौन सा अवार्ड कब दिया गया है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला आपका युद्धाभ्यास जो आपकी परीक्षा के लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभ्यास कहाँ किस देश के साथ हुआ, वो सभी चीजें हम देखेंगे। डेजर्ट फ्लैग 10 2025 जो है यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें भारत देश भी शामिल था। इसका जो आयोजन है वह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और यह जो एक वायुसेना अभ्यास है, डेजर्ट फ्लैग 10 2025। इसी प्रकार से 6वां डस्टलिक अभ्यास 2025 जो है यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ, पुणे में आयोजित किया गया था। और यह जो है एक थल सेना अभ्यास है। इसी प्रकार से चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 ये भारत और अमेरिका में मध्य आयोजित किया गया था। और इसका जो पहला संस्करण जो है ये विशाखापट्टनम में, फिर जो है दूसरा संस्करण बंगाल खाड़ी में आयोजित किया गया था। इसमें जो आईएनएस जलाश्व ने जो है भाग लिया था। ये टोटल जो है 1 से 7 अप्रैल तक जो है विशाखापट्टनम में, बाद में जो है जो दूसरा चरण आयोजित किया गया था वो बंगाली खाड़ी में आयोजित किया गया था। और इसमें जो है सशस्त्र बलों की जो है तीनों सेनाओं ने जो भाग लिया था, नौसेना, वायुसेना और आपकी थल सेना, तीनों सेनाओं ने भाग लिया था इस अभ्यास में, चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 में। इसी प्रकार से 14वां इंद्र 2025 अभ्यास ये भारत और रूस का अभ्यास है। ये चेन्नई में आयोजित किया गया था और ये आपका एक नौसैनिक अभ्यास है। परीक्षा में सीधे पूछेगा किस देश से आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ और किस प्रकार का तो जो है अभ्यास है। तो ये नौसेना अभ्यास चेन्नई में और भारत और रूस के मध्य आयोजित किया गया था इंद्र 2025। इसी प्रकार से अगला जो अभ्यास है प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025, यह भारतीय सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया था, अरुणाचल में जो है आयोजित किया गया था। और इसकी जो मेजबानी है भारतीय सेना ने इसकी मेजबानी की थी। और ये तीनों सेनाओं का जो है एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास है, प्रचंड अभ्यास 2025। कहाँ आयोजित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। आईकेमी अभ्यास 2025 यह जो भारत के साथ जो है
तंजानिया सहित 10 अफ्रीकी देश इसमें भाग लिए थे। इसका जो आयोजन है ये हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था और यह जो आपका एक नौसैनिक अभ्यास है, आईकेमी अभ्यास 2025। बरामक खंजर अभ्यास 2025 यह 10 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था भारत और किर्गिस्तान के मध्य। इसका जो आयोजन है बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है और ये आपका एक थल सेना अभ्यास है। अगला आपका ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 यह जो है नौ सैनिक अभ्यास, इसका जो आयोजन है अरब सागर और बंगाल खाड़ी में इसका आयोजित किया गया था और यह आपका नौ सैनिक अभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया था ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 में। अगला अभ्यास आपका 23वां वरुण अभ्यास 2025 19 से 22 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन किया गया है और यह जो आपका आयोजन किया गया है अरब सागर में और यह एक नौ सैनिक अभ्यास है, वरुण अभ्यास 2025। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 यह 4 से 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया और यह आपका बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यह गुआम तट पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया है और यह आपका एक नौ सैनिक अभ्यास है। छठवां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2025 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया है और यह जो है भारत और जापान के मध्य आयोजित किया गया है और इसका आयोजन जो है जापान में किया गया है और यह एक थल सेना अभ्यास है। भारत और जापान के मध्य कई अन्य अभ्यास भी होते हैं जिनमें आपका वीर गार्जियन जो आपका वायु सेना अभ्यास है, सिन्यू मैत्री ये आपका भी वायु अभ्यास है, जिमेक्स आपका नौसेना अभ्यास है। चारों को भी अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभ्यास जल सेना, कौन सा अभ्यास नौसेना, कौन सा अभ्यास वायु सेना के प्रति होता है। तीसरा साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 10 से 23 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। यह जो है भारत और मिश्र सेना इसमें भाग लिया है और इसमें जो है थल सेना ने भाग लिया है। इसका जो आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। तीसरा साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 में 25 का 13वां इक्वेरियन एक्सरसाइज 2025 2 से 5 फरवरी 2025 तक आयोजन किया गया है मालदीव में। इसमें भारत और मालदीव की जो थल सेनाएं हैं वह इसमें भाग ली हैं। इसी प्रकार से 18वां सूर्य किरण एक्सरसाइज 2024 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। सल झंडी स्थान है नेपाल में, इसका जो आयोजन है नेपाल में किया गया है और यह भारत और नेपाल के मध्य जो है थल सेना का अभ्यास है, सूर्य किरण एक्सरसाइज 2024। इसी प्रकार से 11वां सेलेनेक्स एक्सरसाइज 2024 17 से 20 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका की जो है नौ सेनाएं भाग ली हैं इसमें और इसका जो आयोजन है यह विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है सेलेनेक्स एक्सरसाइज 2024 में। डेजर्ट नाइट 2024 इसका आयोजन 23 जनवरी 2024 किया गया है और यह भारत और फ्रांस और यूएई की जो है वायु सेना जो इसमें भाग लिया और इसका आयोजन जो है अरब सागर के ऊपर किया गया है डेजर्ट नाइट 2024 में। हरिमाऊ शक्ति 2024 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। भारत और मलेशिया की जो है थल सेना इसमें भाग ली थी और इसका आयोजन जो है मलेशिया में किया गया है हरिमाऊ शक्ति 2024 का। 9वां गरुड़ शक्ति 2024 से 1 से 12 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो है भारत और इंडोनेशिया की जो है थल सेनाओं ने भाग लिया है। परीक्षा में आपका किस देश के साथ हुआ है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, इसमें कौन सेना भाग ली है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस रहते हैं और यहाँ से प्रश्न आपके एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। 13वां अग्नि वॉरियर 2024 28 से 30 नवंबर 2024 इसका आयोजन किया गया है देवलाली महाराष्ट्र में। इसमें भारत और सिंगापुर की जो है थल सेनाओं ने भाग लिया है अग्नि वॉरियर 2024 में। 5वां विम्बैक्स 2024 इसका आयोजन 4 से 23 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है अंबाला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है भारत और वियतनाम की थल सेना और वायु सेना दोनों ने भाग लिया है। 5वें विम्बैक्स 2024 में थल और वायु सेना दोनों भाग लिया। भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित किया गया है अंबाला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। तीसरा आस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज 2024 8 से 21 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। इसमें जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सेनाएं इसमें भाग ली हैं और इसमें थल सेना ने भाग लिया है। 15वां वज्र प्रहार 2024 ये 2 से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया है अमेरिका में। इसमें जो है भारत की और अमेरिका की थल सेनाओं ने भाग लिया वज्र प्रहार 2024 में। इसी प्रकार से 31वां सिम्बैक्स 2024 आयोजित किया गया है 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक। इसमें जो है भारत और सिंगापुर के नौ सेनाओं ने भाग लिया है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। सिम्बैक्स 2024 का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में भारत और सिंगापुर की नौ सेनाएं ने भाग लिया है। नसीम अल बहर जो अभ्यास है यह अक्टूबर 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। ये गोवा के तट पर आयोजित किया गया है। इसमें जो है भारत और ओमान की नौ सेनाओं ने भाग लिया है नसीम अल बहर अभ्यास में। यूपीपीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा।
इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी इसमें कराई जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, डाउट क्लियर दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस की जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जितना भी मटेरियल पेड ग्रुप में शुरू से आखिर तक दिया जाएगा उसको सारी स्टडी वीडियो के हिसाब से जो आपको पढ़ना होगा। और जैसा पेपर आएगा, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो, हर प्रकार के प्रश्नों के जो है उत्तर देने में आप सक्षम होंगे इन मटेरियल को पढ़ने के बाद। पूरा जो मटेरियल होगा जो यूपीएससी आयोग के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो है कंप्लीट रिवाइज और अपडेटेड दिया जाएगा। यूपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियर का जो ग्रुप है इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें आपको यूपीएससी बेसिक नोट्स दिए जाएंगे, समझ दिए जाएंगे, 3 स्टेज स्ट्रेटजी दी जाएंगी, बेसिक टेस्ट दी जाएंगे, बेसिक टेस्ट होगा, इसमें डेली मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगे, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सुसाइड नोट्स दिए जाएंगे, क्लासेस दी जाएंगे। जितना प्री में सिलेक्शन के लिए जरूरी है सब इसमें जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप यह ग्रुप लेते हैं तो आपको प्री के लिए अलग से कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। अगला जो ग्रुप हमारा यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसमें डाउट क्लियर नहीं दी जाएगी, इसकी फीस 65 रुपये है। इसमें ऊपर के 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन इसमें डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। अगला जो हमारा ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, नो डाउट क्लियर नो टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 4,000 रुपये है। इसमें 9,000 वाले ग्रुप वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियर और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, बाकी स्टडी मटेरियल सेम रहेगा, सारा वही दिया जाएगा। नोट बेसिक टेस्ट सिर्फ ऊपर के 9,000 और 6500 वाले ग्रुप में ही दिए जाएंगे। अगर इस ग्रुप में किसी प्रकार के इस ग्रुप में जो है किसी प्रकार के जो है टेस्ट नहीं दिए जाएंगे। अगला जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप, इसकी 5,000 रुपये फीस इसकी है। इसमें मिनिमम 35 टेस्ट होंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 फुल टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर पर जीएस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, बैंक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी एंड इंडिया, मिसलेनियस टॉपिक पीडीएफ दी जाएगी। अगला जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप है, इसकी फीस जो है 2,000 रुपये है। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का और इंडिया का सब कुछ दिया जाएगा। ऊपर किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेते हो तो आपको यूपीपीसीएस प्री पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर किसी को यूपीपीसीएस 2026 के सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना है तो इसकी फीस जो है 1,200 रुपये पेमेंट करके जो है इस ग्रुप में जुड़ सकता है। यहाँ पे हमारे 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 और 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इन पे आप जो है कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मालाबार एक्सरसाइज ये 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया है। इसमें जो है क्वाड के सदस्य देशों ने जिसमें भाग लिया है। आप जानते हैं क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जो है शामिल है। यह एक नौसैनिक अभ्यास था। इसका आयोजन जो आपके विशाखापत्तनम में किया गया है। इस प्रकार जो है जितने भी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है प्रमुख सम्मेलन है, विश्व स्तरीय जो सम्मेलन को देखेंगे। पहले हम लोग विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 इसका जो आयोजन है और 20 से 24 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया है दावोस जो जगह है आपका स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई है ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। 9वीं क्वाड जो है विदेश मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई 2025 में, यह आयोजित की गई 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है वहां पर इसकी बैठक आयोजित की गई है। इसमें जो है बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया है और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। तो क्वाड विदेश मंत्री जो बैठक आयोजित की गई है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित की गई है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन जो है 1819 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में स्थित है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसकी जो अध्यक्षता है वो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने इसकी अध्यक्षता की है। ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा इससे काफी इंपॉर्टेंट है। और यह ब्राजील में आयोजित होने वाला जो है पहला G20 शिखर सम्मेलन था और 2025 में G20 जो मेजबानी है वो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। आप जानिए कि आगे जितने भी 3-4 पॉइंट है यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके पेपर में संभावित ही है। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र का जो है 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे हम लोग COP29 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक जो है बाकू जो अजरबैजान में स्थित है वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसकी जो थीम थी इन्वेस्टिंग इन ए लिएबल प्लेनेट फॉर ऑल, इसकी थीम रही है। इससे पूर्व 28वां जो COP हुआ था वह दुबई यूएई में आयोजित हुआ था और अगला अर्थात 30वां जो COP होगा COP30 ये आपके ब्राजील में आयोजित होगा। आपको आगे वाला भी जानना है पीछे वाला भी जानना है, परीक्षा दृष्टि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो COP29 जो आयोजित किया गया बाकू अजरबैजान 2024 में, 23 हुआ था दुबई यूएई में और 30वां जो होगा वो आपका ब्राजील में आयोजित होगा 2025 में। इसी प्रकार से 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वह 22 से 24 अक्टूबर 2024 और यह जो है कजान शहर है रूस में और इसकी जो अध्यक्षता है वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की थी और भारत का जो प्रतिनिधित्व है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नेतृत्व किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिक्स में टोटल 9 सदस्य देश, इसमें आपका रूस, चीन, भारत, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और इथियोपिया ये सभी सदस्य देश हैं।
इससे पूर्व 15वां जो हुआ दक्षिण अफ्रीका में 2023 में हुआ था, और जो 17वां 2025 में आयोजित होने वाला है ये आपके ब्राजील में होगा। तो 17वां जो आपका ब्राजील में होगा, 16वां जो आयोजित किया गया था वो रूस में आयोजित किया गया था। आसियान शिखर सम्मेलन जो आयोजन किया गया है 9 अक्टूबर 2024 को वियनतियाने जो जगह है लाओस, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन जो है 9 से 11 जुलाई 2024 इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। यह तो 34वां हुआ। 35वां जो होगा हेग नीदरलैंड 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। सदस्य देशों की बात कीजिए, टोटल जो 32 सदस्य बने हैं, जो 32वां सदस्य बना आपका स्वीडन, ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के बार-बार प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार। तो 32वां जो सदस्य बना आपका स्वीडन बना है। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, इसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को अस्थाना जो कजाकिस्तान में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें प्रतिनिधित्व किया है। बेलारूस जो एससीओ का जो 10वां सदस्य बन गया है, और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी एससीओ की, और इसका जो मुख्यालय है ये बीजिंग में इसका मुख्यालय है। 24वीं जो बैठक आयोजित की अस्थाना कजाकिस्तान में, और 25वीं जो होने वाली है वह चीन में आयोजित होने वाली है। तो एससीओ की जो 25वीं बैठक होने वाली है यह चीन में आयोजित की जाएगी, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो भारत के अंदर जो होने वाले हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो आयोजित किया गया था भुवनेश्वर ओडिशा में 8 से 10 जनवरी 2025 तक, यह जो आयोजित किया गया था यह विदेश मंत्रालय और ओडिशा सरकार के जो है सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो है, यह त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, वह मुख्य अतिथि थे। इस बार की जो थीम रही है यह विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान जो इसकी थीम रही है। और 9 जनवरी को ही प्रधानमंत्री ने जो है पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की जो है पहली यात्रा शुरू की, और जो दिल्ली से जो है निजामुद्दीन स्टेशन से जो है रवाना भी की गई है। इसके अलावा 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व 2023 में जो है 17वां जो सम्मेलन आयोजित किया गया था भारतीय प्रवासी दिवस, ये आपके इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा जो है आयोजित किया गया था, और इस बार जो है जो आयोजित किया गया है भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया है। इसके अलावा अगला जो सम्मेलन है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 11 से 13 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन आपका ग्रेटर नोएडा में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है 4-5 सितंबर 2024 को। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 आयोजन अहमदाबाद गुजरात में, और इसमें जो मुख्य अतिथि रहे हैं वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं। विशेष रूप से जगह आप लोग ध्यान दीजिएगा, जगह ही पूछी जाएगी। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में इसका 30-31 जुलाई 2024 को आयोजन किया गया है। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 3-4 सितंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। अगला जो महोत्सव है 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है 17 से 20 जनवरी 2024 तक। यह काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है 9वां संस्करण आयोजित किया गया था फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था। भारत के प्रमुख रामसर साइट, जो हाल ही में कौन कौन सी रामसर साइट किस राज्य से चुनी गई है उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आज तारीख आपकी 26 जून है, तक कितने रामसर साइट भारत में है। टोटल जो आपका 91 रामसर साइट जो है वो भारत में वर्तमान में है। और यहीं पे पहला प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न, विश्व आर्द्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पर 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक रामसर साइट है। और उसके बाद जो स्थान आता है अपने उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश टोटल जो है 10 रामसर साइट है, और पूरे भारत में 91, और तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक है। पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि जो असल चुना गया है वो आपका हरिके बैराज है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो जैसे हम लोग हिंदी में आर्द्रभूमि कहते हैं और रामसर साइट इंग्लिश में कहते हैं, ये आपका रेणुका वेटलैंड जो है ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जो रामसर साइट भारत की है ये आपकी सुंदरवन वेटलैंड है। तो भारत में टोटल 91 है, यूपी में 10 है। सबसे छोटा रेणुका और सबसे बड़ा सुंदरवन है। हाल ही में जो रामसर साइट किस राज्य से चुनी गई उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले नवासी थी, बाद में 2 रामसर साइट जो आपके राजस्थान से चुनी गई, एक फलौदी में खींचन है और उदयपुर में मीनार आर्द्रभूमि है। यह जो आपके लास्ट में 2 जुड़ी यही है। परीक्षा में यही जो है जो नवीनतम होती है वही परीक्षा में पूछा जा सकता है। सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य आपकी तमिलनाडु में चुना गया है। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य यह भी तमिलनाडु में है। नजरायण पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर यह भी तमिलनाडु में है। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य विल्लुपुरम यह भी आपका तमिलनाडु में है। तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई यह भी आपके बिहार में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व आपके कर्नाटक में है।
लांगवुड 16 रिजर्व वन जो आपके तमिलनाडु में है। करावेट्टी अभयारण्य आपके तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो आपके कर्नाटक में है। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व आपके जम्मू कश्मीर में है। हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व भी आपके जम्मू कश्मीर में है। ठाणे क्रीक ये आपके महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार से कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य आपके तमिलनाडु में है। वडूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। उदवा झील झारखंड में है। और खेचो ओ पलरी वेटलैंड आपके सिक्किम में है। तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि तमिलनाडु में ज़्यादातर आर्द्र भूमियाँ हैं। तो सबसे अधिक आर्द्र भूमि आपके तमिलनाडु में है और उसके बाद दूसरा जो स्थान आता है वो अपने उत्तर प्रदेश का। टोटल 10 आर्द्र भूमि है और भारत टोटल 91 है। अगला छोटा सा टॉपिक आपका मिशन चंद्रयान 3 है। कहाँ बार में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे 14 जुलाई 2023 को जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है प्रक्षेपित किया गया था और यह जो है इसरो द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। LVM-3M4 रॉकेट लॉन्च से इसे जो है लॉन्च किया गया था और यह जो है इसरो के जो चेयरमैन सोमनाथ जी की अध्यक्षता में इसे प्रक्षेपित किया गया था और यह जो है 23 अगस्त 2023 को यह जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचता है। इसके लैंडर का जो नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था और इससे पूर्व जो है 2019 में चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को जो है के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। 2023 में चंद्रयान 3 और 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछा सकता है कि किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो 2022 को जो कुटीर मत्स्यिकी और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया था। 2024 को उष्णगणों कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2025 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में चल भी रहा और एक ही साल को कई नाम से जो है घोषित किया गया है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है। तो 2025 जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला जो टॉपिक है प्रमुख खेल उनके शुभंकर कौन से रहे हैं और यह कहाँ पे जो है आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में आयोजित किया गया है और गज सिंह इसका जो है शुभंकर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और उज्ज्वला जो इसका शुभंकर रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित किया गया, मौली इसका शुभंकर रहा है। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कहाँ आयोजित किया गया है यही पूछेगा आपका। 5वां खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, हिंद इसका जो है शुभंकर रहा है। इसी प्रकार से खो खो वर्ल्ड कप 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली भारत में, तेज सौतारा इसका शुभंकर रहा है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन में आयोजित किया गया, बिल्बिन और नीनी जो है इसका शुभंकर रहा है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया, फ्रीजियन कैप जो है इसका शुभंकर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 गुवाहाटी में आयोजित किया गया और अष्टलक्ष्मी जो इसका शुभंकर रहा। तो महत्वपूर्ण ज्यादातर ये राज्य हैं जहाँ पे जो है ये आयोजित किए गए हैं, इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। खेलों के जो आयोजन आगामी होने वाले हैं कहाँ पे होंगे उसको हम लोग देखेंगे। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में आयोजित होगा, ये लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित होगा। इसी प्रकार से अगला जो 35वां होगा वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में, ये आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यह आपका सन और जगह काफी इंपॉर्टेंट है। 28 वाला अमेरिका में है, 32 वाला आपके ऑस्ट्रेलिया में है। इसी प्रकार से यह ग्रीष्मकाल है, फिर आपका शीतकाल होता है दूसरा। तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में मिलान और कॉर्टिना जो इटली में है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और फिर 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 ये आपके फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको बनना ही बनना है। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2034 आपके साल्ट लेक सिटी यूएसए में आयोजित किया जाएगा। फिर अगला आपका फीफा वाला है, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार से 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 जो है ये मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में आयोजित किया जाएगा और एक मैच जो है उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है 34वां जो है ये कई देशों में आयोजित किया जाएगा। 23वां जो आपका 3 देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 जो है आपके सऊदी अरब में जो है आयोजित किया जाएगा। अगले सबसे इंपॉर्टेंट जो टेनिस प्रतियोगिताएं हैं जानते हैं आप, यहाँ से प्रश्न आयोग बार बार पूछता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जो आयोजित हो चुका है। पुरुष एकल में जो है जैनिक सिनर जो इटली के हैं ये विजेता रहे हैं, ये आपके विजेता रहे हैं। और उप विजेता जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे हैं जो जर्मनी के रहे हैं, ये आपके उप विजेता रहे हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जो हाल ही में हुआ है। इसके अलावा महिला ओपन ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था इसमें जो है मेडिसन कीज यूएसए की विजेता रही हैं और आर्यना सबालेंका बेलारूस की हैं, ये उप विजेता रही हैं। ये आपके विजेता रहे हैं और ये आपके उप विजेता रहे हैं। हम लोग सभी जो भी देख रहे हैं सब सिंगल, ये महिला एकल का है, ये आपका पुरुष एकल का है। विजेता ऊपर और उप विजेता आपके नीचे, विजेता ऊपर उप विजेता नीचे। इसी प्रकार फ्रेंच ओपन 2025 को हम लोग देखते हैं। इसमें पुरुष एकल में जो है कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं ये विजेता रहे हैं, ये विजेता रहे हैं।
और अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के हैं ये उप विजेता रहे हैं। इसी प्रकार से महिला एकल में देखें इगा स्विएटेक जो पोलैंड के हैं ये विजेता रही हैं और जैस्मिन पाउलिनी जो है ये आपके उप विजेता रहे हैं महिला एकल में। इसी प्रकार से विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल में जो है कार्लोस अल्कराज ये विजेता रहे हैं और नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं यह उप विजेता रहे हैं। अगला आपका महिला एकल में विंबलडन ओपन 2024 महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा जो है चेक गणराज्य के हैं यह विजेता रही हैं और जैस्मिन पाउलिनी इटली के ये उप विजेता रही हैं। इसी प्रकार से यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल में जो है जेनेलिन सिनर जो इटली की हैं ये विजेता रही हैं, सॉरी विजेता रहे हैं पुरुष वर्ग में, और आयलर फ्रिड जो है यूएसए ये उप विजेता रहे हैं। बात करते हैं महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में जो है एकल वर्ग आरेना सबालेंका बेलारूस की ये विजेता और जेसिका पेगुला जो यूएसए के हैं ये उप विजेता रही है। तो ये जो है टेनिस के सभी टूर्नामेंट को हम लोग देख लिए हैं। आगे हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं राम मंदिर के, जहाँ से प्रश्न पूछा सकता है। इसका जो शिलान्यास है 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। और यह जो मंदिर बना है ये आपका नागर शैली बना है और इसके जो डिजाइन वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा जो इसके वास्तुकार रहे हैं और इसे जो है टाटा एंड लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने मिलकर जो है इसको बनाया है। और रामलला की मूर्ति जो 51 इंच की है इसके निर्माता अरुण योगीराज जी हैं। तो यह सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग देख लिए हैं। अगला जो टॉपिक है रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम जो मौद्रिक दरें उनको देख लेते हैं। बैंक दर वर्तमान में 6.25% है, रेपो दर 5.5% है, रिवर्स रेपो दर 3.35% है और सीआरआर आपका 4% है और एसएलआर आपका जो है 18% है। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।